तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोल फ्रैक्शन। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, मैंने आपको पहले बताया था इस बारे में। जैसे कि मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, या पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन। तो 5 तरीके के हम पढ़ चुके थे कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का। और आज हम नए टॉपिक के साथ चलते हैं। कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का 6th मेथड होगा बेटा हमारा ये, और टॉपिक का नाम रहने वाला है मोल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि मोल फ्रैक्शन होता क्या है। मोल फ्रैक्शन को हम जो डिनोट करते हैं वो इस सिंबल से करते हैं, इसको बोलते हैं काई। तो समझने की कोशिश करते हैं मोल फ्रैक्शन। तो फॉर एग्जांपल, मैं एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर के अंदर मैंने दो टाइप के पार्टिकल्स लिए, ए पार्टिकल्स और बी पार्टिकल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए और इसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो जो यहाँ पर ए के नंबर ऑफ मोल्स हो गए, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ए कितना लिया, 2 मोल, और यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स क्या लिया, 3 मोल। तो अगर हमको क्या निकालना है, ये काई, काई का मतलब मोल फ्रैक्शन। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है बेटा, तो इसके लिए जो ए के नंबर ऑफ मोल्स है उसको इधर रख देंगे एन ए, और उसको डिवाइड कर देंगे हम टोटल नंबर ऑफ मोल्स से। तो सॉल्यूशन के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स है वो कितने हो जाएंगे, बी के नंबर ऑफ मोल्स 3 और 2, ए के नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए 2। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स मतलब एन बी प्लस एन ए, या एन ए प्लस एन बी बोल सकते हो आप इसको। तो ये इस तरीके से हम मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को निकाल सकते हैं। अगर हमको बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमको लिखना होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, और इसको डिवाइड कर देना होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी का मतलब क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अगर आपको काई ए प्लस काई बी लिखना होगा तो कितना आ जाएगा, तो काई ए प्लस काई बी इक्वल टू क्या होगा बेटा, एन ए डिवाइड बाय एन ए प्लस एन बी प्लस एन बी डिवाइड बाय एन ए प्लस एन बी, और ये आपका आंसर आ जाएगा 1 के इक्वल। जब आप इनका सम करोगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, सेम। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 1 के इक्वल आ जाएगा। तो आपको ये भी याद रखना है, जब भी हम किसी के मोल फ्रैक्शन का सम करते हैं, किसी के मतलब कंपोनेंट, सॉल्यूशन के अंदर जितने भी टाइप के कंपोनेंट है उनका सबका अपना अपना मोल फ्रैक्शन होगा, और सबका मोल फ्रैक्शन का अगर टोटल सम करते हैं तो आंसर कितना आएगा आपका, 1 के इक्वल आएगा, याद रखना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस चलिए मार्कर की हेल्प से समझते हैं मोल फ्रैक्शन। तो जो मेरे हाथ में कितने मार्कर है, अभी 3 मार्कर है मेरे हाथ में। तो अगर मैं पूछता हूं कि ब्लू कलर का जो मोल फ्रैक्शन है वो कितना होगा, तो टोटल नंबर ऑफ ब्लू मार्कर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑल मार्कर। तो सबसे पहले अगर ब्लू कलर के मार्कर का मोल फ्रैक्शन हमको निकालना है तो ये क्या आ जाएगा 1, और डिवाइडेड बाय टोटल कितने रहने वाले हैं 3, तो 1 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 3। अगर मैं इस केस में, इस वाले केस में ब्लैक कलर का मोल फ्रैक्शन जानना चाहता हूं तो कितना आ जाएगा, वो भी 1/3 आ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ मार्कर ब्लैक मार्कर कितना है 1, और टोटल मार्कर कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। इसी तरीके से रेड कलर का भी मोल फ्रैक्शन कितना आएगा 1/3। अब बताना ब्लैक कलर का मोल फ्रैक्शन कितना आएगा। अब बेटा ब्लैक कलर कितना है, एक मार्कर हमारे पास, और टोटल नंबर ऑफ मार्कर कितने रहने वाले हैं, 2 मार्कर है, तो कितना आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय टोटल, यानी कि 2, 1 डिवाइडेड बाय 2। अब बताना ब्लैक कलर का कितना आएगा। अब ब्लैक कलर एब्सेंट है इधर, तो इसका मतलब मोल फ्रैक्शन कितना है 0। तो बेटा मोल फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है वो मिनिमम कितनी होती है 0, और मैक्सिमम कितनी होती है 1। बेटा कभी भी आपका मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 0 से कम और 1 से ज्यादा नहीं आएगी, तो ये अंडरस्टूड होता है, ठीक है। तो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 0 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू हो सकती है। फॉर एग्जांपल 0.6 हो सकता है, 0.7 हो सकता है, 0.75 हो सकता है, एक्सेट्रा, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं इसके बाद। अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखा जाएगा, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट to the total number of moles of all component present in the solution। तो बेटा डेफिनेशन देखना इसका, इट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। अब इस डायग्राम की हेल्प से भी समझ सकते हैं हम। जैसे मैंने इधर ट्रायंगल बना लिया बेटा, ट्रायंगल बनाया, ठीक है, और ये मैंने सर्कल बनाया, और ये मैंने स्क्वायर बनाया। अब टोटल फिगर कितना दिखाई दे रहा है आपको इसके अंदर 12। तो अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ट्रायंगल पूछता हूं तो कितना आ जाएगा। अब आप इसको क्या मान लो, एक मोल मान लो। तो ट्रायंगल के कितने मोल है हमारे पास 4, और टोटल मोल कितने
4 + 4 + 4 कितना हो जाएगा 12। तो आंसर आ जाएगा 4/12 यानी कि 1/4। ठीक है, इसके बाद ये कितना आ जाएगा 1/3, 1/3 आ जाएगा। इसके बाद अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सर्कल निकालना हो हमको तो क्या आएगा बेटा, ये भी 4/12 यानी कि ये भी 1/3 आ जाएगा। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ स्क्वायर निकालना हो तो ये भी क्या आएगा 4/12 यानी कि 1/3। अब इनका टोटल सम करोगे तो क्या आएगा 1/3 + 1/3 + 1/3 इक्वल टू कितना आया 3/3 यानी कि कितना आना है 1 आंसर आएगा। तो बेटा ये मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में मैंने आपको मोल फ्रैक्शन समझाने की कोशिश की है। बाकी यहाँ पे कोई ट्रायंगल, कोई स्क्वायर, कोई रेक्टेंगल नहीं होता, इधर होता है सॉल्यूशन और सॉल्यूशन के अंदर होते हैं कंपोनेंट, और उन कंपोनेंट को बोलते हैं हम सोल्यूट और सोलवेंट। तो चलिए केमिस्ट्री की लैंग्वेज में समझते हैं इसको। तो अब बेटा मैंने इधर क्या किया, इधर मैंने H2O लिया और H2O के कुछ मोल्स लिए। फॉर एग्जांपल 8 मोल है हमारे पास H2O के, और इसके अंदर मैंने ग्लूकोज के कुछ मोल डाल दिया, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के कितने मोल लगा दिए मैंने, इधर 2 मोल ग्लूकोज के लिए। ठीक है, इन ए सॉल्यूशन देयर इज 2 मोल ऑफ ग्लूकोज एंड 8 मोल ऑफ वाटर प्रेजेंट, देन कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर रेस्पेक्टिवली। ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज कैसे निकलेगा बेटा। मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय टोटल। तो टोटल में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो इधर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितना रहेगा 2, और डिवाइड बाय ग्लूकोज कितना है 2 और वाटर कितना है 8। तो 2 बाय कितना आ जाएगा 10, इसको लिख सकते हैं 1/5 और इसको लिख सकते हैं 0.2। मैंने पहले ही डिस्कस किया था किसी का भी मोल फ्रैक्शन 0 से कम और 1 से ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O निकालना है। तो बेटा 2 मेथड है, एक तो फॉर्मूला मेथड है। अगर बाइनरी सॉल्यूशन होता है हमारे पास, बाइनरी मतलब जिस सॉल्यूशन के अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं, तो वहां पर डायरेक्ट हम बता सकते हैं। अगर हमको एक किसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन पता है और दूसरे का निकालना है तो क्या करेंगे 1 में से माइनस कर देंगे। तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, 1 - 0.2 आंसर क्या जाएगा 0.8, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। नहीं तो आप इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हो। जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O निकालना है तो क्या करना पड़ेगा बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज। तो इधर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कितना हमारा 8, और ये भी कितना आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय ग्लूकोज कितना है हमारा 2 मोल, तो 2, तो 8/10 आंसर आ जाएगा बेटा 0.8। तो आंसर मैच करेगा, इसकी टेंशन मत लेना आप। ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, बाइनरी सॉल्यूशन होना चाहिए। टर्सरी सॉल्यूशन के लिए आप फॉर्मूला मेथड यूज करोगे न कि डायरेक्ट मेथड, क्योंकि कुछ ना कुछ मोल फ्रैक्शन किसी तीसरे कंपोनेंट का भी होगा उसके अंदर। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। और इन ए सॉल्यूशन देयर आर 3 कंपोनेंट, वन इज ग्लूकोज, अनदर इज यूरिया एंड लास्ट वन इज H2। तो बेटा इस सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन है हमारे पास, कैसा सॉल्यूशन है, टर्सरी सॉल्यूशन। अब ग्लूकोज के हमने मान लिया कितने 5 मोल, और यूरिया के हमने मान लिया कितना 10 मोल, और H2O के कितना मान लिया बेटा 15 मोल मान लिया। ठीक है, ये हमारे पास। ठीक है, अब आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है ग्लूकोज का। तो कैसे निकलेगा, ग्लूकोज के नंबर ऑफ मोल्स 5 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स 5 + 10 + 15। तो इधर करेंगे 5 + 10 + 15, ये 5 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 30। तो ये आ जाएगा बेटा 1/6। ठीक है, इसके बाद किसका निकालना है आपको, H2O का या यूरिया का निकाल लेते हैं। तो यूरिया का जब मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो यूरिया के नंबर ऑफ मोल्स 10 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो इनका टोटल कर देंगे 5 + 10 + 15 कितना आ जाएगा 10/30। ये आंसर आ जाएगा बेटा 1/3। इसके बाद आपको वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करोगे आप, वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको वाटर के नंबर ऑफ मोल्स ऊपर लिखने पड़ेंगे 5, और डिवाइड बाय टोटल करना पड़ेगा। तो टोटल कितना हो जाएगा 5 + 10 + 15, तो कितना आ जाएगा 15/30, आंसर आ जाएगा 1/2। बेटा अगर इन तीनों को सम करते हो आप, ठीक है, 1/6 + 1/3 + 1/2, ये आंसर कितना आएगा आपका 1 के इक्वल आ जाएगा ये आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका क्या होता है बेटा मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चन को सोल्व करने का, कई बार नंबर ऑफ मोल्स ना देकर क्या दे देता है गिवन मास, यानी कि अब की बार सोल्यूट और सोलवेंट का क्या मिलेगा आपको मास मिलेगा। फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिया यूरिया, तो यहां पर यूरिया क्या एक तरीके का सोल्यूट है बेटा, और सोल्यूट का मास हमने अज्यूम कर लिया 20 ग्राम, और इसके अंदर हमने क्या लिया H2O, और H2O का जो मास होगा उसको बोल देंगे WA, यानी कि गिवन मास ऑफ सोलवेंट, और ये हमने अज्यूम कर लिया कितना लगभग 600 ग्राम मान लो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, एक नया फॉर्मूला अराइज होगा इधर। देखो बच्चों मोल फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे मोल फ्रैक्शन निकालना है हमको ए कंपोनेंट का, तो इसके लिए क्या होता है ए का कंपोनेंट, ए के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ये फॉर्मूला पढ़ा आपने,
और अगर बी का निकालना है तो क्या जाएगा, बी के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। बेटा ये कहानी तब की है जब हमारे पास क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स था, लेकिन अब की बार तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, तो इसके लिए हमको नंबर ऑफ मोल्स बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनेगा नंबर ऑफ मोल्स? देखो बच्चों, मोल कॉन्सेप्ट में हमको क्या पढ़ाया जाता है, मोल कॉन्सेप्ट में बेटा ये पढ़ाया जाता है कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स होता है बेटा गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो गिवन मास डिवाइड बाय क्या होता है, मोलर मास। ये क्या लिख सकते हैं हम, n इक्वल टू गिवन मास को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, W से, और मोलर मास को रिप्रेजेंट करते हैं किससे। तो आप एक फॉर्मूला अपने दिमाग में सेट कर लेना, n इक्वल टू W डिवाइड बाय m, या ऐसे याद रख सकते हो n इक्वल टू W और W का उल्टा m, W का उल्टा क्या होता है m, तो W डिवाइड बाय m। अब ये n का मतलब नंबर ऑफ मोल्स, W का मतलब गिवन मास ऑफ कंपोनेंट, और m का मतलब मोलर मास ऑफ कंपोनेंट। तो बेटा जब आपको गिवन मास दिया गया होगा तो उस केस में आपको मोलर मास कैलकुलेट करना आना चाहिए, ठीक है। तो जो गिवन मास है उसको डिवाइड कर देंगे किससे, मोलर मास से, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, नंबर ऑफ मोल्स। तो बेटा एन ए को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, जैसा एन का मतलब क्या होगा, डब्ल्यू डिवाइड बाय एम, तो एन ए का मतलब क्या होगा, डब्ल्यू ए डिवाइड बाय एम ए। इधर एन ए का मतलब क्या होगा, डब्ल्यू ए डिवाइड बाय एम ए और प्लस डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाय एम बी। इसमें क्या होगा बेटा, फॉर्मूला क्या बनेगा, एन बी को रिप्लेस करेंगे डब्ल्यू बी डिवाइड बाय एम बी, और रिप्लेस करेंगे इसको एन ए को डब्ल्यू ए डिवाइड बाय एम ए, और डब्ल्यू एन बी को रिप्लेस करेंगे डब्ल्यू बी डिवाइड बाय एम बी। अब क्वेश्चन में आपसे मोल फ्रैक्शन पूछ रखा है, ए कंपोनेंट का या बी कंपोनेंट का, तो आपको बेटा मास पता होगा, डब्ल्यू ए और डब्ल्यू बी तो पता है ना आपको, डब्ल्यू बी और डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी ये सब पता है, लेकिन प्रॉब्लम किसकी आएगी इधर, मोलर मास की। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मोलर मास वाले क्वेश्चन कराऊंगा, और उसी वीडियो के अंदर मैं आपको डिफरेंट टाइप के एटम्स का मास कैसे लिया जाता है वो बताऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो मोल फ्रैक्शन निकालने का ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, किस केस के, जब नंबर ऑफ मोल्स दिए हो तो ये वाला, और जब गिवन मास हो तो ये वाला। तो नेक्स्ट वीडियो में मोलर मास की बात करते हैं। थैंक यू।